शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, विषय जानने के लिए अनेकों है। कई लोग भूगोल को जानने में रुचि रखते हैं, तो कुछ लोग खगोल को, कुछ ज्योग्राफी और एस्ट्रोलॉजी को, कुछ एस्ट्रोनॉमी को, कुछ समुद्र को जानने की रुचि रखते हैं, कुछ इस मिट्टी के विज्ञान को जानना चाहते हैं, कुछ लोग हवाओं को, रुख को समझना चाहते हैं, कुछ लोग बादलों और बिजली पर स्टडी करते हैं, कुछ लोग पेड़ों की पत्तियों पर स्टडी करते हैं, आयुर्वेद के जानकार होते हैं, कुछ लोग अलग अलग विधाओं से खोज रहे हैं, विषय के ज्ञाता हो रहे हैं और किसी एक विषय पर भी स्टडी करने में सालों साल लगाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगाते हैं। अगर वे ज्ञान को प्राप्त करने में लालायित है तो एक अच्छी बात है। जिस भी विषय से हम यात्रा कर रहे हैं करते चले जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस विषय को जानने के बाद भी कुछ ऐसा तो नहीं रहेगा जिसके लिए हम कहेंगे कि अरे हम तो अनजान हैं। अवश्य रहेगा। प्रकृति अनंत रूपों वाली है और हम इसके कितने भी विज्ञान को जान लें, हम उसके अनंतवें हिस्से को ही जानेंगे, अनंतवें हिस्से को, यानी बहुत छोटे से हिस्से को जानेंगे। बाकी सब कुछ हमारे लिए सदा अनजाना ही रहेगा। अगर सबको जानना है तो उपाय एक है और वह है खुद को जान लो। खुद को जान लो तो फिर जानने के लिए अन्य कुछ बचेगा ही नहीं, शेष कुछ भी नहीं रहेगा। जिसने खुद को जाना उसने सबको जान लिया। जे एगम जानई से सर्वम जानई। जो एक को जानता है वो सबको जान लेता है। पर इस एक को जानने के लिए हम कुछ साल भी नहीं देते। किसी भी विषय को जानने के लिए हम कई कई साल दे देते हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल। लेकिन इस एक अपनी आत्मा को जानने के लिए, खुद को जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। हमारा पूरा समय दूसरी चीज़ों को जानने के लिए, खुद के लिए है ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा किसने रचा? ऐसा किसने चुना? ऐसा किसने निर्धारित किया? किसी अन्य ने नहीं ना, खुद ने ही तो। हमने ऐसा कहना शुरू किया कि मेरे पास टाइम नहीं है ध्यान के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है भक्ति के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है स्वाध्याय के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है सत्संग के लिए, क्योंकि मैं बिजी हूँ पैसा बनाने में, रिश्ते बनाने में, गप्पे हाँकने में, गाड़ी चलाने में, लोगों को उल्लू बनाने में। हम बिजी हैं और ऐसे करते हुए हम अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देंगे। जिसके लिए इस दुनिया में आए हैं वो चीज़ तो छूट ही जाएगी। वो चीज़ है अनआलसी होकर के अपने भीतर अवधान लगाना, खुद में ध्यान लगाना, खुद को जांचना, खुद को जगाना, खुद को जानना, सुन के भी, समझ के भी, और फिर धीरे धीरे आंख बंद करके अपने आप में बैठ कर खुद को एक्सप्लोर करना है। और तब ये दृष्टि अगर विकसित हो गई तो हम हर शब्द बोलते समय भी खुद को देखते होंगे, चलते समय भी खुद को देखते होंगे, खाते समय भी खुद को देखते होंगे, सोते समय भी खुद को देखते होंगे, सोचते समय भी खुद को देखते होंगे। जो खुद का अध्ययन कर रहा है वो हर घटना में, हर क्षण में, हर पल में खुद का अध्ययन कर रहा है। और जो खुद का अध्ययन करता ही चला जा रहा है और सदा निष्पक्ष रह रहा है, वो व्यक्ति किसी एक क्षण के अंदर अपने भीतर के नए डायमेंशन को प्रकट करेगा। और फिर जब एक बार भीतर का स्वाद आने लग गया ना, तो भीतर की यात्रा में ही आदमी गहरे से गहरा जाता जाएगा, अपने भीतर डुबकी लगाएगा। गुरु नानक ने भी यही तो किया, खुद के भीतर डुबकी लगाई। पूरा विश्व उनके लिए कुछ अलग ही आयाम में प्रकट हो गया। कबीर ने भी यही किया। आज भी लाखों लोग ऐसे जो कर रहे हैं, फिर हम क्यों चूक रहे हैं?
सही दिशा अपने में जाना है। बाहर के सारे विषयों का ज्ञान जितना ज़रूरी है उतना हो चुका होगा। अब महत्वपूर्ण बात है खुद को जानना। देरी ना करें, वरना समय निकल जाएगा। समयम गोयम मापमायय, प्रभु महावीर की वाणी। समय के लिए भी प्रमादित मत हो, भीतर जाओ। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।